Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new chapter number 8, comparing quantities, कि हम quantities को कैसे compare करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Recalling ratios and percentages. We know ratio means comparing two quantities. रेशियो का मतलब होता है दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना। एक बास्केट के अंदर दो तरह के फ्रूट हैं, 20 उसमें एप्पल्स हैं और 5 इसमें ऑरेंजेस हैं। अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं ऑरेंजेस का और एप्पल्स का, तो ऑरेंजेस 5 हैं तो 5 और 20 एप्पल्स हैं 5:20, तो ये हो जाएगा 5:20। कंपैरिजन को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर शो करना चाहें तो क्या करेंगे, ऊपर हमने ऑरेंजेस और एप्पल का निकाला है तो ऊपर हम ऑरेंजेस लिखेंगे 5, नीचे हम एप्पल्स लिखेंगे 20 = 1/4। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑरेंजेस का जो नंबर है वो एप्पल का 1/4 है। द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स। इन टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, 1:4। ठीक है। अगर हमें ये रेशियो अपोजिट करना है, अगर हमें रेशियो निकालना है एप्पल्स और ऑरेंजेस का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एप्पल्स 20 और नीचे लिखेंगे ऑरेंजेस 4/1, विच मीन्स जो एप्पल्स हैं वे कितनी हैं, ऑरेंजेस का 4 टाइम्स है। ऑरेंजेस 5 हैं, एप्पल्स 20 हैं, तो ऑरेंजेस जो हैं, एप्पल्स जो हैं ऑरेंजेस से 4 टाइम्स हैं। कंपैरिजन कैन आल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। ये कंपैरिजन परसेंटेज को भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25। टोटल कितने हैं फ्रूट, 5 + 20 25 हैं। उनमें से ऑरेंजेस कितने हैं, 5 हैं। तो परसेंटेज कितनी है ऑरेंजेस की, 100 में से निकालना है हमने। अगर 25 में से 5 है तो 100 में से कितनी होगी, ठीक है, ये हो जाएगी 20% होगी। 5/25 × 100 भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 5/25 × 100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितने ऑरेंजेस हैं। टोटल अगर 25 हैं तो 5 हैं, और टोटल में कितने हैं तो ये हो जाएगा 520। 20% हमारे ऑरेंजेस हैं। अगर यूनिटरी मेथड से निकालते हैं तो आउट ऑफ 25 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 5, सो आउट ऑफ 100 फ्रूट्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 20। ठीक है। सिंस द बास्केट कंटेंट ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, बास्केट के अंदर क्या क्या है, एप्पल्स और ऑरेंजेस हैं, तो दोनों की जो परसेंटेज होगी वो 100 होगी। परसेंटेज ऑफ एप्पल्स प्लस 20% क्या है यहाँ पे, 20 ये क्या है यहाँ पे, ऑरेंजेस है, ये 100 होंगे। और परसेंटेज ऑफ एप्पल्स निकाल सकते हैं हम, एप्पल्स की कितनी परसेंटेज होगी, टोटल 100 है और 20% ऑरेंजेस की है, माइनस कर देंगे 80 आ जाएगी। ठीक है। दस द बास्केट हैज़ 20% ऑरेंजेस। बास्केट के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं, 20% हमने निकाला है अभी। और एप्पल्स कितने हैं, 100 में से 80% एप्पल्स हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, ए पिकनिक इज़ बीन प्लान इन ए स्कूल फॉर क्लास 7th। एक पिकनिक रखी जाती है स्कूल में 7th क्लास के बच्चों के लिए। गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 18 इन नंबर। गर्ल्स 60% हैं, अगर टोटल 100 है तो 40% बॉयज़ हैं। एंड दे आर 18 इन नंबर, और गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना है, 18 है। नेक्स्ट दिया हुआ है पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। और जो पिकनिक साइट है जहाँ पे बच्चे पिकनिक मनाने गए हैं वो स्कूल से 55 किलोमीटर दूरी पर है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। तो 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो किराया लेगी उनसे। अब 55 किलोमीटर जाना है, 55 किलोमीटर वापस आना है, तो 110 किलोमीटर हो गया टोटल। टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ़्रेशमेंट है, ये हमारी दे रखी है 4280। ये हमारी टोटल स्टेटमेंट है, इसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं। कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। हमें गर्ल्स का और बॉयज़ का जो नंबर है क्लास के अंदर उसका हमने रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, टू फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़।
Ashima and John came up with the following answers. They needed to know the number of boys and also the total number of students. आशिमा करती है, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, x है, ठीक है। टोटल नंबर अगर x है तो 60% ऑफ x इज़ गर्ल्स, और वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं x, उसका 60% गर्ल्स हैं और वो हैं 18। 60% को लिखेंगे हम 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 100/60। टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, गर्ल्स 18 हैं, टोटल 30 हैं, तो बॉयज़ कितने आ गए, 12 आ गए। जॉन यूज़ द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से जॉन इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। देर आर 60 गर्ल्स, 60% हैं तो 40% बॉयज़ हैं। देर आर 60 गर्ल्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 18 गर्ल्स आर आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 100/60 इंटू 18, तो 30 स्टूडेंट्स टोटल हैं। तो इस तरीके से भी हमारा 12 आ रहा है बॉयज़। अब हम निकाल सकते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स हैं 18 और बॉयज़ हैं 12, 3/2, और हम इसको लिखते हैं 3:2। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट पर हेड इफ़ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। 2 टीचर हैं और 30 स्टूडेंट्स हैं। हमें निकालना है कि एक बच्चे को कितना पे करना पड़ेगा, एक के लिए हमने निकालना है। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिस्टेंस बोथ वेज, आना भी है और जाना भी है, तो 55 इंटू 2 110 हो जाएगा, और रेट है 12 किलोमीटर पर आवर। 12 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो टोटल कॉस्ट है 1320, और रिफ़्रेशमेंट चार्जेस भी ऐड होंगे उसके अंदर, तो टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा 5600। कितने पर्सन्स हैं, 30 तो स्टूडेंट्स हैं और 2 टीचर्स हैं, तो कितने हैं, 32 टोटल हो गया। अशिमा एंड जॉन देन यूज्ड यूनिटरी मेथड। तो इसके अंदर हम यूनिटरी मेथड निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पर हेड यहाँ पे खर्चा निकालना है। For 32 persons the amount will be 5600। अमाउंट स्पेंड फॉर 1 पर्सन, 5600 को हम 32 से डिवाइड करेंगे, और एक व्यक्ति के लिए, एक स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए खर्चा आएगा 175 रुपीज़। इसका थर्ड पार्ट है, इफ़ देयर फर्स्ट स्टॉप इज़ एट ए प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। रास्ते में वे रुकते हैं और वो स्कूल से कितना है, 22 किलोमीटर है। व्हाट % ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस। ये टोटल डिस्टेंस जो कि 55 है उसका कितना % है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट % ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, और कितनी % डिस्टेंस अभी उन्हें कवर करनी है। डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर फर्स्ट स्टॉप वाज मेड, पहला स्टॉप उनका 22 किलोमीटर पे है। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, आशिमा एंड जॉन अलग अलग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। 22 किलोमीटर वे आ चुके हैं, पहला स्टॉप है उनका, और टोटल डिस्टेंस है 55। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 40%। उन्होंने 40% डिस्टेंस को कवर कर लिया है। जॉन ने यूनिटरी मेथड यूज़ किया है। आउट ऑफ 55 किलोमीटर 22 किलोमीटर आर ट्रैवल्ड, टोटल 55 है, ट्रैवल किया है 25, और अगर 100 किलोमीटर है तो उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया है। दोनों का सेम आंसर है। दे स्टॉप्ड एट वाज 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस दे हैड टू ट्रैवल। जितना उनको ट्रैवल करना था टोटल 55 किलोमीटर, उसका 22 किलोमीटर कितना % है, 40% है। % डिस्टेंस लेफ्ट टू ट्रैवल, अब उनका कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना रहता है, 100 में से हम 40% को माइनस कर देंगे, उन्हें अभी 60% और ट्रैवल करना है। पेज नंबर 119 दिया हुआ है, ट्राई दीज हैं इस पर। इन ए प्राइमरी स्कूल के अंदर द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। प्राइमरी स्कूल में जैसे PTM चल रही है, टीचर्स पूछ रहे हैं पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों का होमवर्क कराने में कितना टाइम लगाते हैं।
देयर वर 90 पेरेंट्स, 90 पेरेंट ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम 1 से 1.5 घंटा देते हैं बच्चों को। और यहाँ पे एक पाई चार्ट बना रखा है। 50% तो बोलते हैं कि जैसे वहाँ पे 100 पेरेंट्स गए हुए हैं तो 50 पेरेंट्स तो ऐसे बोल देते हैं कि भाई हम तो कोई हेल्प ही नहीं करते। 30% ऐसे हैं जो आधा घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक हेल्प करते हैं। और 20% ऐसे हैं बहुत ही केयरिंग पेरेंट्स हैं, वे कहते हैं हम तो 1.5 घंटा से भी ज़्यादा लगा देते हैं अपने बच्चों पे, उनकी हेल्प करते हैं उनका काम करवाने में। The distribution of the parents according to the time for which they said they helped is given in the adjoining figure. 20% help for more than 1.5 hour per day. 30% help for 1.5 hour to 1.5 hours. 50% did not help at all. बहुत ही पाई चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब हमें इस पाई चार्ट को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, हमें बताना है कि इसमें से कितने पेरेंट्स सर्वे किए गए हैं। अगर जो ये वाले पेरेंट्स हैं 30% हैं, ये हमारे 90 हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं और टोटल पेरेंट्स भी निकाल सकते हैं। हाउ मेनी सेड दे डिड नॉट हेल्प, जब हमारे पास टोटल पेरेंट्स आ जाएंगे उसका हम हाफ कर देंगे, पता चल जाएगा कि वे हेल्प नहीं करते। हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प मोर देन, और उसके बाद हम टोटल का 20% करेंगे, पता चल जाएगा कितने पेरेंट्स ऐसे जो बहुत ही केयरिंग हैं। हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, पहला क्वेश्चन हमारा कितने पेरेंट्स को सर्वे किया गया है। लेट टोटल पेरेंट्स, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल पेरेंट्स x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यों का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ x, 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स इज इक्वल टू 90, ठीक है। हेल्प्ड फॉर 1.5 आवर टू 1.5 आवर 90 पेरेंट्स है, और ये हमारा किसके इक्वल है 30% के। 30% किसका है टोटल का है, टोटल क्या है हमारा x है। 30% ऑफ x किसके इक्वल है 90 के इक्वल है। 30% ऑफ x इज इक्वल टू 90। 30% है यहाँ पे तो 100 लिख देंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30x बाई 100 इज इक्वल टू 90। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारा 30x, ये हो जाएगा 90 इंटू 100। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 90 इंटू 100 अपॉन 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 की टेबल में 9 कट जाएगा। 300 पेरेंट्स वर सर्वेड, 300 पेरेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड और थर्ड पार्ट निकालेंगे। हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितनों ने कहा कि वे हेल्प नहीं करते बच्चों की, बहुत ही केयरलेस पेरेंट्स हैं। 50% ऑफ x क्या है 300, तो 50 बाई 100 इंटू 300, 00 से 00 कट जाएगा, 50 इंटू 3, 150 पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प देयर चिल्ड्रन। थर्ड पार्ट है हाउ मेनी पेरेंट्स सेड दैट दे हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर। 20% है किसका टोटल का, और टोटल कितना है x की वैल्यू हमारी निकली है 300। 20 अपॉन 100 इंटू 300 काट देंगे इसको। 60 पेरेंट्स हेल्प्ड देयर चिल्ड्रन फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी, एक्सरसाइज 8.1। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।